थी। नाज़रीन, परवेज इलाही ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या परवेज इलाही की शमूलियत से तहरीके इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां खत्म हो पाएंगी, पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से दूरी कुर्बत में बदलेगी या नहीं, इलेक्शंस में काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, गुजरात के चौधरियों के असर व रसूख पर क्या असर पड़ेगा, ये वो तमाम सवालात हैं जो आपके जहनों के अंदर यकीनन गूंज रहे होंगे। तो आइए आपके इन सवालात के जवाब देते हैं। नाज़रीन, पहला सवाल हमारा यह है कि क्या परवेज इलाही की शमूलियत से तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां खत्म हो पाएंगी। नाज़रीन, खान साहब ने कह दिया है कि सदर बनाना है आप। परवेज इलाही ने सहाफियों से बात करते हुए अपने साथ खड़े फवाद चौधरी को टोकते हुए कहा। नाज़रीन, ये दिलचस्प सूरत हाल लाहौर में जमान पार्क के बाहर मंगल को फवाद चौधरी और परवेज इलाही की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली, जिसमें परवेज इलाही और दीगर काफलीगी रहनुमाओं की पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी की जानब से फवाद चौधरी के इस बयान की वजाहत मांगी गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर क़यादत ने परवेज इलाही को जमात का सदर बनाने की मंजूरी दे दी है। इस पर फवाद चौधरी बोले कि सीनियर क़यादत ने सिफारिश की है, इस हवाले से कुछ मराहिल तय होने हैं, जिस पर उन्हें परवेज इलाही ने टोका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दिलचस्प वाकया परवेज इलाही की पीटीआई के साथ गुज़िश्ता चंद साल की इस मुश्किल ताल्लुक का आकाश है, जिसका वजूद पीटीआई की जरूरत के बाइस अमल में आया था। नाज़रीन, ख्याल रहे कि कुछ हफ्ते कबल फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए परवेज इलाही ने कहा था कि अगर ये पहले पकड़े जाते तो हमारा काम ठीक हो जाना था। ताहम इनकी पीटीआई में शमूलियत को सियासी हलकों में खासी अहमियत दी जा रही है। इसकी वजह परवेज इलाही और उनकी जमात का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव है और उनकी पीटीआई में शमूलियत के बाद एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने के इम्कानात के बारे में बात की जा रही है। दूसरी जानब गुज़िश्ता कई दहाइयों से काफ लीग और गुजरात के चौधरियों का असर व रसूख भी जेर बहस है, जिस पर तहरीके अदम एतमाद के दौरान होने वाली तकसीम के बाद पहली जरब लगी थी और अब परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत के बाद इसमें मजीद कमी के इम्कानात हैं। तज्जियाकारों की मदद से जायजा लेते हैं कि परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत से पंजाब की बिला शोबा से मकबूल जमात को क्या फायदा होगा और खुद परवेज इलाही और इनके दीगर साथी इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, काफ लीग को हमेशा से ही किंग्स पार्टी का नाम दिया जाता है और इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं। मुशर्रफ दौर में गुजरात के चौधरियों का सियासी असर व रसूख अपने उरूज पर था। चौधरी परवेज इलाही इस दौर में पंजाब के वज़ीर आला थे। ताहम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान वापसी के बाद से ये सूरत हाल तब्दील होने लगी। इसके बावजूद सन 2008 के इलेक्शन में काफ लीग मुल्क में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात थी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने के बाद काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ मरकज में हुकूमत का हिस्सा बनी और परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया। इस दौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी तकरीरों के दौरान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। ताहम सन 2013 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भारी मार्जिन से फतह हासिल की और पीटीआई एक उभरती जमात के तौर पर सामने आई तो काफ लीग सुकड़ कर रह गई। कहा जाता है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसा ही कुछ पीटीआई और काफ लीग के साथ साथ भी हुआ है। दोनों ही के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं बनती थी, जैसा कि सन 2018 इलेक्शन के बाद दोनों जमातों की दोस्ती और पंजाब में इकट्ठे हुकूमत कायम करने का बाइस बनी। अब यहाँ पर जो अहम सवाल वो ये है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से दूरी कुर्बत में बदलेगी या नहीं। टीवी इंटरव्यूज में चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही पीटीआई और फौज के दरमियान ताल्लुकात और इस दौरान जनरल बाजवा के किरदार पर बात कर चुके हैं। मोनस इलाही ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा करने के बाद इसके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें पीटीआई का साथ देने का मशवरा दिया था। मोनस इलाही ने इस इंटरव्यू में जनरल बाजवा को पीटीआई का मोहसन करार दिया था। चौधरी परवेज इलाही की जानब से पीटीआई पर गुज़िश्ता दिसंबर में जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर नाराजगी का इजहार किया गया था। इलेक्शन में काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इस फैसले का काफ लीग को इलेक्शन में कितना फायदा होगा, इस बारे में बात करते हैं। पहले तो इस बात का तयन करना जरूरी है कि आप काफ लीग कहते किसे हैं। काफ लीग वाले तो जब प्रेस रिलीज भी निकालते हैं तो इसमें चंद लोगों के अलावा किसी के नाम नहीं होते। कभी कभार कामिल अली आगा का नाम आता है। अब काफ लीग के बतौर जमात वो अहमियत नहीं रही। अब ये चंद अफराद की जमात रह गई है जो अपना इंफरादी सियासी असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन में नुमाया लोगों को तो पीटीआई का टिकट मिल सकता है, लेकिन बाकी रहनुमाओं की जब बात आगे गई शायद ये मुमकिन न हो सके। अब यहाँ पर जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये है कि गुजरात के चौधरियों के असरो रसूख पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान में हुसूसन पंजाब की सियासत में जब भी कोई अहम मोड़ आता है तो सियासी जमातें गुजरात के चौधरियों के पास जरूर जाती हैं। गुज़िश्ता बरस तहरीके अदम एतमाद के वक्त होने वाले जोड़ तोड़ के दौरान गुजरात के चौधरियों के पास हज़बे एहतलाफ और हुकूमत दोनों के रहनुमाओं का तांता बंद गया था। अब जबकि परवेज इलाही ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है तो क्या इस असर रसूख में कमी वाक़या होगी। काफ लीग ने हमेशा ही दड़ों
और ड्रांसिंग रूम के सियासत की है। इसलिए सूरत हाल यह है कि अब वो इलेक्शन मुहिम के दौरान चकवाल, गुजरात और मंडी बहावलदीन में किए गए तरक्याती काम की बुनियाद पर वोट मांग सकते हैं। इसके अलावा सियासत में उनका किरदार अब सुकड़ जाएगा। नाज़रीन, ये बात भी ज़हन में रखनी होगी कि आइंदा सियासत करने में परवेज इलाही और शुजात हुसैन के बेटे अहम किरदार अदा करेंगे।